साइंटिस्ट का अनुमान है कि आज के समय में हमारे ग्रह पर 15 लाख से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां रहती है। बेशक इसमें उन जानवरों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है। विभिन्न प्रजाति के जानवर एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ये आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, जैसे शेर और कुत्ता, चिंपांजी और बाघ आदि। लेकिन पापी पेट या मात्र खुंदस के चलते उनमें से सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कि कौन से जानवरों का आपस में सबसे खराब रिश्ता होगा? आप शायद बिल्लियों और कुत्तों के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर नेवले और सांप के बारे में। लेकिन ये दुश्मनी अब किसी को भी हैरत में नहीं डालती, आश्चर्यचकित नहीं करती। तो चलिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे जानवरों की असाधारण दुश्मनी से रूबरू करवाएंगे जो आज से पहले आपने शायद ही देखे। अजगर और मगरमच्छ। इंसान अकेला ऐसा जानवर है जो सिर्फ मजे के लिए जानवरों का कत्ल कर देता है, लेकिन जंगल में ऐसा नहीं है। वहां जब भी कोई जंग होती है तो उसके दो मुख्य कारण होते हैं, एक भूख और दूसरा खतरे से बचाव। अजगर और मगरमच्छ दोनों विशाल और खतरनाक प्राणी हैं, जिनका आहार एक जैसा ही है। जो भी इनके चंगुल में फंसता है वो अपनी जान दे बैठता है। दोनों में अगर लड़ाई हो जाए तो ये कहना मुश्किल है कि दोनों में कौन जीतेगा। चाहे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके आप अपना दांव किसी पे भी लगा सकते हैं। वैसे अमूमन सभी ये कहेंगे कि मगरमच्छ ही जीतेगा, क्योंकि वो अजगर के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला और उसके मुंह का आकार बहुत बड़ा और दांत तेज धार वाले होते हैं। एक जैसा आहार होने और एक दूसरे से बचाव के चलते इनका सामना एक दूसरे से होना लाजमी है। जिन्होंने मगरमच्छ की जीत पर दाव लगाया है वो बेशक सही है। अपने बड़े आकार और जबड़े की पकड़ के चलते अधिकतर लड़ाई मगरमच्छ जीतते हैं, लेकिन तब उनके प्रतिद्वंदी का आकार जरूर छोटा होता है। लेकिन अगर सामने बड़े आकार का अजगर या कहें कि एनाकोंडा हो तो कहानी बिल्कुल बदल सकती है। अब हम जिस घटना को आपके सामने पेश करने वाले हैं वो बेहद ही हैरान करने वाली है। ये घटना 2019 में ऑस्ट्रेलिया में घटी, जब ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े ऑलिव पाइथन और मगरमच्छ का आमना सामना हुआ। 5 घंटे चली इस जंग में पाइथन ने मगरमच्छ को मारकर पूरी तरह निगल लिया, और ऐसे नजारे वहां रोज देखने को नहीं मिलते। जीजी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू इंक नाम के फेसबुक पेज ने इस घटना को शेयर किया, जिसके बाद ये वायरल हो गई। बबून और चीता। पेरेग्राइन फाल्कन के बाद चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और अपने से कई गुना बड़े जानवर को धराशायी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर बबून बंदरों में सबसे बड़े होते हैं और गुस्सा हमेशा इनकी नाक पर रहता है। चीते और तेंदुए से बबून खूब चिढ़ते हैं और उन्हें अपने इलाके में देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बबून अधिकतर समय जमीन पर ही बिताते हैं और उनके बच्चों को इनसे खतरा बना रहता है। अब इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो कौन जीतेगा? जरूर आप चीते को ही वोट देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मादा चीता अकेले रहना पसंद करती है और बबून झुंड में रहते हैं, और जब भी इनका सामना होता है तो उसके आगे चीता टिक नहीं पाता और उसे भागना ही पड़ता है। ये इतने बेखौफ होते हैं कि एक बार अकेले ही नर चीते के समूह पर भी हमला कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें भागना पड़ता है। इनके इस दुश्मनी का फायदा कई बार चीते के शिकार को भी हो जाता है। जैसे ही चीता अपने शिकार को दबोचता है, वैसे ही बबून उस पर हमला बोल देते हैं, जिसके चलते चीते को अपने शिकार को छोड़कर भागना पड़ता है और इम्पाला जैसे शिकार की जान बच जाती है। भालू और बाघ। जानवरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन भालू और बाघ आपस में टकराने की जरूरत नहीं करते। अगर आमना सामना हो भी जाए तो अगल बगल से निकल लेते हैं। लेकिन अगर बात बच्चों पे आए तो कुछ ऐसा होता है जो फरवरी 2018 महाराष्ट्र के तबोला नेशनल पार्क में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पार्क में मटकासुर नाम के बाघ और जामुन बोदी नाम के बेयर के बीच ऐसी लड़ाई हुई जो देखते ही देखते तेज होती चली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ भालू के बच्चे पर अटैक करता है और देखते ही छोटे से भालू को बचाने के लिए उसकी माँ बीच में कूद पड़ी और जंग शुरू हो गई। बाघ भालू को दौड़ाता है, उतने में भालू बाघ को पकड़ लेता है और वार करना शुरू कर देता है। बाघ भी वार करना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनट में लड़ाई उग्र हो जाती है और जंग शुरू हो जाती है। वैसे तो लड़ाई में बाघ का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन भालू संयम बरतते हुए आखिर में बाघ को भागने के लिए मजबूर कर ही देता है। सांप और नेवला।
सांप और नेवले की लड़ाई आपने भी देखी होगी। इस लड़ाई में कभी सांप का पलड़ा भारी होता है, कभी नेवले का। इस दौरान दोनों ही लहूलुहान हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में नेवला सांप को मार देता है और जीत अधिकतर नेवले की ही होती है। देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, क्योंकि एक का जीवन दूसरे की मृत्यु पर निर्भर करता है और वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। नेवला सांपों को एक शिकार के रूप में देखता है और सांप नेवले को जानवर के रूप में देखता है जो उसके जीवन के लिए खतरा है। नेवले में एक मोटी चमड़ी होती है और उनके शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन का उत्पादन होता है जो उन्हें सांप के जहर के खिलाफ मजबूत बनाता है, जिस वजह से वो कोबरा के जहर की छोटी मात्रा को झेल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर सांप के जहर का असर ही नहीं होता। अगर सांप नेवले को ढंग से डसकर जहर की ज्यादा मात्रा उसके शरीर में छोड़ दे तो भले ही उस वक्त नेवला लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद नेवले की भी मौत हो जाती है। जानवरों का सांप पर हमला करना आत्महत्या की तरह है, लेकिन नेवले की ट्रिक कुछ अलग होती है। इन्होंने लाखों साल तक सांप के साथ रहकर उनके जहर को अपना लिया है। उनकी चपलता उन्हें सांप के जहर से बचाती है। नेवले अपने नुकीले दांत से सेकंड्स में कोबरा या अन्य सांप को जबड़े में दबाकर मार सकते हैं, भले ही वो ब्लैक माम्बा ही क्यों ना हो। सेक्रेटरी बर्ड और सांप। विश्व में कई प्रकार के रंग बिरंगे और अनोखे पक्षी पाए जाते हैं। अनोखे दिखने वाले पक्षियों में सेक्रेटरी बर्ड का नाम ही प्रमुख है। न केवल इसका नाम अजीब है, बल्कि इसका शरीर भी अजीब होता है। इसका आधा शरीर बाज की तरह और आधा क्रेन सारस की तरह होता है। इसके सर पर छतरी नुमा कलंगी पाई जाती है। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शिकारी पक्षी है जिसकी ऊंचाई करीब 4 फीट होती है, जिसमें इसके पैर बहुत लंबे होते हैं। वैसे तो उसको उड़ना पसंद नहीं, लेकिन ये उड़ने में दक्ष होते हैं। ये काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसको सांप खाना बड़ा पसंद है और यही वजह है कि इन दोनों जीवों में जबरदस्त संघर्ष होता है। सेक्रेटरी बर्ड आहार के लिए और सांप बचाव के लिए लड़ता है। सेक्रेटरी बर्ड अपने शिकार के सिर पर सटीक और बहुत ही तेजी से प्रहार करता है, जिसके कारण शिकार उनके वार से मर जाता है। उनके हमले करने की ताकत उनके शरीर के कुल वजन से 5 गुना ज्यादा होती है। हॉर्नेट और मधुमक्खियां। हॉर्नेट्स और मधुमक्खियों के बीच की लड़ाई कीटों की दुनिया में एक घातक संघर्ष माना जाता है। एक जापानी जायंट हॉर्नेट 4 दर्जन जापानी मधुमक्खियों को आसानी से मार सकती है। हॉर्नेट बड़े सेलुलोज घोंसले का निर्माण करते हैं और उनके पोषण का मूल स्रोत चीनी से भरपूर भोजन होता है। प्रकृति में वे इसे सड़े हुए फलों, पेड़ के रस और अन्य कीड़ों द्वारा छोड़े गए तरल पदार्थों में पाते हैं। इसलिए हॉर्नेट्स प्रकृति के नियम के अनुसार मधुमक्खियों पर उनके शहद के लिए आक्रमण करती है। मधुमक्खी पालन करने वाले विशेष जाल लगाकर इन चोरों से छत्तों की रक्षा करते हैं। हालांकि जापानी उप प्रजाति की मधुमक्खियों ने अपना असामान्य पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम विकसित किया है। जब इन कीड़ों के समूह के आसपास कोई बिन बुलाया मेहमान यानी कि हॉर्नेट नजर आती है तो मधुमक्खियां उन हॉर्नेट्स पर चारों ओर से झुंड में हमला कर देती है और घेर कर उसे गिरा देती है। फिर उसके चारों ओर बहुत तेजी से अपने पंखों को हिलाना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हॉर्नेट एक मौत के जाल में फंस जाता है। पंखों को लगातार जोर से हिलाने से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक की गर्मी निकलती है, मानो जैसे कोई गर्म गोला हो। फिर थोड़ी देर बाद उन घुसपैठियों की गर्मी से मौत हो जाती है। क्रोकोडाइल और हिप्पो। हर कोई क्रोकोडाइल से डरता है और उन्हें नदियों के जानलेवा राजा के रूप में देखा जाता है। इसलिए कई हॉलीवुड फिल्में भी उन पर टारगेट करके बनाई गई और शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ने एक कहावत बनाई कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, लेकिन शायद उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिप्पो क्रोकोडाइल का पड़ोसी है। पहली नजर में हिप्पो उतने खतरनाक और डरावने नहीं लगते हैं। थैंक्स उन कार्टून प्रोग्राम के लिए जो हमने कभी बचपन में देखे थे, जिनमें इन्हें प्यारे से और गोलू मोलू से दिखाया जाता था, लेकिन हकीकत में हिप्पो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। वैसे वे सिर्फ घास ही खाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये मांसाहारी भी हो सकते हैं। अफ्रीका में नील मगरमच्छ को सबसे खतरनाक जंगली जानवर में से एक माना जाता है। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार ये साल में 270 से 750 बार लोगों पर हमला करता है। हालांकि हिप्पो को मगरमच्छ से भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक माना जाता है, जो कि अपने मजे के लिए गुजरने वाले छोटे जहाजों को पलट देते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को मार देते हैं, जबकि क्रोकोडाइल ऐसा नहीं करते। हालांकि अफ्रीका के कई हिस्सों में क्रोकोडाइल और हिप्पो रहने के लिए एक ही जगह शेयर करते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब ये दोनों आमने सामने होते हैं। जंगल के कानून के हिसाब से क्रोकोडाइल हिप्पोस के बच्चे से भी दूर रहने की कोशिश करते हैं, खासकर अगर उनकी मां आसपास है। लेकिन कुछ मामलों में जब खाने के लिए लड़ाई होती है तो प्यारे से दिखने वाले हिप्पो मगरमच्छों की बैंड बजा डालते हैं।
उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।